जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा, 4 नवंबर है आज। पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न, फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय। ध्यान रखिएगा। दूसरा, तो देखिएगा कि फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान पर है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ समेत देश और दुनिया में पाई जाने वाली 359 फसलें ऐसी है जिनकी जो उत्पत्ति है वो छत्तीसगढ़ में हुई हैं। और इसमें धान की जो है 355, सरसों की 3 और टमाटर की 1 किस्म शामिल है। ओके, देखिए इस संबंध में जो है केंद्र सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहाँ की 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और देश भर में कुल 5046 है ना फसल जो है प्रजातियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। देश के कई कृषि शोध संस्थानों में इसका जो है परीक्षण कर फसल प्रजाति की विभिन्नता, एकरूपता और गुणों के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। और देखिएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ के किसानों की 1782 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया था। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ पत्रकार का आकस्मिक निधन हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री रमेश नैयर। याद रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर जी का जो है आकस्मिक निधन हो गया है। और वहीं राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने है ना श्री रमेश नैयर की आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और वह दोस्तों छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत के हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री रमेश नैयर जी का जो है योगदान अतुलनीय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और वह दोस्तों देखिए 83 वर्ष के थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, यूपी में है। तो देखिएगा कि चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का जो है चौथा और देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा जो है डुबान क्षेत्र में आने के कारण वहाँ के जो है बाघ चित्रकूट की ओर है ना आएंगे। और इसीलिए जो है प्रदेश सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बनाने की जो है अधिसूचना जारी कर दी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इला भट्ट। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया है। और वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन सेवा की संस्थापक थी। और वह राज्यसभा की भी मनोनीत सदस्य रही हैं। और वह पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। ओके, देखिए अगला प्रश्न ये है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किस योजना के तहत दोस्तों है ना किस योजना के तहत 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुख्यमंत्री मितान योजना। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही चालू हो गया है। 5 साल तक के जो है बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों परिवार पेरेंट्स को केवल टोल फ्री नंबर, देखिए 145 है ना मितान, याद रखिएगा 145 पर कॉल करना होगा। और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने 23वें स्थापना दिवस राज्योत्सव पर किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और देखिएगा कि मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रही है। और सरकार जल्द ही इसे दोस्तों प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों, याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को शासकीय कार्यों को आसान करने के लिए, आसानी से पहुंचाने के लिए देखिए इस योजना मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान पंजीयन जैसी अनेक नागरिक सेवाएं दोस्तों मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिल रही है।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कल एक और वीडियो आएगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के संबंध में, कौन से राज्य दोस्तों कौन से नृत्य किए हैं, वहाँ कौन से आदिवासी नृत्य होते हैं, तो कल हम लोग डिटेल से देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आज देखिए तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा नृत्य रहा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कर्मा नृत्य, है ना, अपने छत्तीसगढ़ का। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी वही है रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ, और ये दोस्तों 1 नवंबर से, है ना, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। और इसमें 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार जो है भाग लिए थे, ध्यान दीजिएगा। और इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लिए, ध्यान दीजिएगा ना। और इस बार दोस्तों आदिवासी नृत्य महोत्सव के 2 थीम रखी गई थी, और पहली थीम दोस्तों देखिए फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य, और दूसरी थीम ये आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज था, ध्यान दीजिएगा। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय के लिए 2 लाख रुपए पुरस्कार दिए गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया, ध्यान दीजिएगा ना। और वहीं आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज श्रेणी में पहले स्थान पर सिक्किम को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा को और तीसरा स्थान दोस्तों झारखंड को मिला। ओके, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। ओके चलिए, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों की कितनी नई किस्में जारी की गई है। ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 5, ध्यान रखिएगा 5। देखिए अहीर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। तो ये अहीर नृत्य जो है देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया जाता है झेरिया राउत। ओके, तो ध्यान रखना है झेरिया राउत। देखिए निम्नलिखित में से किस किसान को बागवानी मूल्य श्रृंखला को विस्तार, अवसर एवं संभावनाएं विषय पर कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है। तो कौन से किसान है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, और जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, विपुल परमार। ध्यान दीजिएगा ना, विपुल परमार। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपका देखिए बी सही है, अजय कुमार सिंह। ठीक है, अजय कुमार सिंह जी। देखिए छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सुरेश शर्मा। याद रखिएगा डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। ओके, देखिए डांड पानी परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लीजिए और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में है ना, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो आप, और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, है ना, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।